हमारा जो टॉपिक रहेगा मैं इसको लिख देना चाह रहा हूँ इनिशियली, देन उसके बाद फर्दर हम फिर आगे बढ़ेंगे। सो टॉपिक रहेगा कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इन एन इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या इसका मतलब है, हम शुरुआत करेंगे। सो मैंने टाइटल लिख दिया है, थोड़ा मोटा दिख रहा है, मैं इसको कम कर देता हूँ। सो नाउ ऐसा कैसे आ रहा है, एक ब्लैक, यस। सो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन in an inclined frame of reference। so वहाँ हमें लिखना होगा in an inclined frame of reference। तो हमने लिखा है उसको FOR, ठीक है ना, हमने लिख दिया इसको FOR। और इसी चीज़ को हमें थोड़ा छोटा कर देता हूँ टाइटल को, देन उसके बाद फिर फर्दर हम इसमें, ताकि इस चीज़ को आगे बढ़ पाएँ। सो हमने इसको छोटा कर देना है। सो मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज़ कर देता हूँ लाइक दिस, और मैंने इसको ले लिया है इधर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको क्लियर ये चीज़ दिख रही होगी। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इन एन इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और साथ में हमने इसके आगे ये लगा दिया है। इसी टाइटल को हम हिंदी में भी लिख देना चाह रहे हैं कि हिंदी में इसे क्या कहेंगे, देन उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी में कहेंगे इसे नत तल में निर्देशांकों का रूपांतरण। क्या कहेंगे, नत तल में। क्या मतलब होता है सब आगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको लिख दीजिए एक बार। सो मान लो मैंने यहाँ से ये अपना टॉपिक है और मैं इससे आगे इसकी शुरुआत करना चाह रहा हूँ। हिंदी में लिख दें पहले आपको। सो नत तल में निर्देशांकों का रूपांतरण। नत तल में निर्देशांकों का रूपांतरण, ये अपना टॉपिक होगा। हिंदी में हमने इसको लिख दिया है और फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे फर्दर। सो दैट्स ऑल। नाउ शुरुआत कर रहे हैं हम। क्या हमारे टॉपिक का मीनिंग है और क्या, जैसा कि मैंने आपको कहा नत तल का क्या मतलब होगा। जैसे मान लो मैं कह देता हूँ कि ये कोई फ्रेम है, यस, और यहाँ एक कोई पार्टिकल है P, इसके कोऑर्डिनेट हैं X, Y, Z। क्लियर बात है। एक दूसरी नत तल का मतलब होगा झुका हुआ तल, यस। और इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब यही है कि झुकी हुई कोई फ्रेम है। तो मान लो मैं एक झुकी हुई फ्रेम बनाता हूँ, चलो ये बना दी। अब इस झुकी हुई फ्रेम में इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जबकि हमें इस पहले वाली फ्रेम में इसके कोऑर्डिनेट पता है हमें, और दूसरी वाली में हमें निकालने हैं। तो हम इनके बीच में एक फॉर्मूला यहाँ डेवलप करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत काम आएगा आगे वाले आर्टिकल में। तो हम इसकी शुरुआत करेंगे यहाँ पे। ये एग्ज़ाम में आपके आर्टिकल महत्वपूर्ण भी है, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, तो उसके लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, और आपके इन फ्यूचर भी ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो इसके लिए हमें सिस्टम ऑफ एक्सिस लेने होंगे। सो मान लिया मैं सिस्टम ऑफ एक्सिस ले लेता हूँ। सो फॉर एन एग्जांपल, एक एक्सिस बना दिया है हमने इधर लाइक दिस, दूसरा एक्सिस बनाया हमने इधर, और तीसरा एक्सिस बनाने की ज़रूरत नहीं, वो ऐसा बाहर की ओर है, जिसे अपन कहेंगे Z एक्सिस। क्लियर। और फिर मैंने एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट ले लेना है और फिर उसके हिसाब से अपन चलेंगे। सो नाउ फ्रॉम हियर हमने एक झुका हुआ एक्सिस, सिस्टम ऑफ एक्सिस और लेना होगा। सो लेट अस से दिस इज दैट। और नेक्स्ट अपन बात करें यहीं से आगे एक और, तो हमने एक एक्सिस जो है इसी को आगे इस मायने में बढ़ा दिया। तो हमने एक वॉयलेट एक्सिस लिया है और दूसरा एक्सिस जो है वो ब्लैक है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। मैंने इनको यहाँ बना दिया है। नाउ फ्रॉम हियर अब अपन इसकी शुरुआत करना चाहते हैं, इससे आगे अपना जो आर्टिकल है उसी की। सो पहले देखेंगे आप, सॉरी दिस वन। अब ये आपका
एक्स एक्सिस हैं और ये वाई एक्सिस हैं। कौन से फ्रेम में? जो पहले वाला फ्रेम है, और इस फ्रेम को मैं नाम दूंगा एस फ्रेम। यस। दूसरा, ये जो फ्रेम है इसके कोऑर्डिनेट को मैंने एक्स प्राइम और वाई प्राइम कहा है, इसे मैं दूसरा फ्रेम नाम दूंगा, दैट इज एस प्राइम। यस। तो एस फ्रेम जो है वो आपका फिक्स्ड इनर्शियल फ्रेम है जो कि पहले से फिक्स था, और दूसरा जो है एस डैश जो है वो क्या है आपका इंक्लाइन फ्रेम है, झुका हुआ निर्देश तंत्र है। यस। अब हम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं P, और इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हैं, इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हैं, हम वो कोऑर्डिनेट यहाँ पे लोकेट करना चाहेंगे। मैं थोड़ा सा इस पॉइंट P को नीचे ले लेता हूँ, और यहाँ लिया हमने, और मान लिया ये पॉइंट P है, और इस पॉइंट P के जो आपका ब्लैक फ्रेम है, ब्लैक फ्रेम को हम कह रहे हैं एस फ्रेम। तो मैंने लिख देना है ब्लैक फ्रेम इज एस फ्रेम। एस फ्रेम में इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हैं मैंने उसको लिख दिया है, से द कोऑर्डिनेट्स आर एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और जेड कोऑर्डिनेट में यहाँ लिख ही नहीं रहा हूँ, जेड कोऑर्डिनेट आपका वैसे ही दोनों में फिक्स ही रहेगा। सो एक्स कोमा वाई कोमा जेड मैंने लिख दिया है। फिर इसी पॉइंट के आपका जो वॉयलेट फ्रेम है, इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन कोऑर्डिनेट्स को मैं लिखूंगा दीज आर एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड प्राइम, ऐसे वो कोऑर्डिनेट्स हैं। अब क्या इनके बीच का रिलेशन है दोनों के बीच का, वही हमें इस आर्टिकल में फाइंड करना है। कैसे करेंगे मैं इसकी शुरुआत यहाँ से कर दे रहा हूँ। इसके लिए मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट और इनको थोड़ा आइडेंटिफाई करना होगा। सो एक बात देखें आप, ये इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है आपकी कौन सी फ्रेम में? ब्लैक फ्रेम में। सो हमने क्या किया, यहाँ से इस सेक्शन को यहाँ से अटैच कर दिया, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी क्या होगी? एक्स डिस्टेंस होगी। क्लियर। और इस पॉइंट की जो हाइट है, इस डिस्टेंस को अपन कहेंगे दिस डिस्टेंस इज वाई। नेक्स्ट अपन बात करें इसी के अंदर इस पॉइंट के दूसरे कोऑर्डिनेट्स की। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहा जाएगा एक्स डैश एक्सिस के अंदर, जिसे कहेंगे अपन स्मॉल एक्स डैश। फिर अपन यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इस लाइन के ऊपर से लाइक दिस, तो इसे कहा जाएगा वाई डैश। ठीक बात है। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ आपको क्लियर पता चल गई होगी। अब मैं यहाँ से इन सब चीज़ों को लिख देना चाह रहा हूँ। सो नाउ फ्रॉम हियर, पहले हम कहेंगे ये जो वॉयलेट वाली लाइन है, ये लाइन की लंबाई होगी एक्स प्राइम, ये वाली जो लाइन है इसकी होगी वाई प्राइम। क्लियर। फिर आपके जो ब्लैक वाली लाइन्स हैं उसकी भी बात करूं मैं, तो ये वाली होगी एक्स, और ये जो ब्लैक है इसे कहेंगे हम वाई। मैं लिख नहीं रहा हूं, जगह की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, तो फिलहाल मैंने इनको ही लिखा है, या चलो मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूँ, दिस डिस्टेंस इज वाई। ये वाई कोऑर्डिनेट है, ऐसा अपन ने कह दिया है। हमें एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश और इन चारों के आपस के रिलेशन यहाँ पे निकालने हैं, जो अपना मेन यहाँ पे डेरिवेशन होगा। क्लियर। इस काम को करने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि मैंने एक पर्टिकुलर कोई लाइन लिया है, और मैं वो लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा इन दोनों वॉयलेट लाइंस के ऊपर। सो हमने यहाँ से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर्स लिए हैं, एंड से दीज परपेंडिकुलर्स आर लाइक हियर। यस, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है हमने। कौन कौन सी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हैं? तो ये इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर हैं, इस वॉयलेट के ऊपर भी, और हम दूसरी बात करें तो वो दूसरी लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा। कैसे? तो हमने यहाँ से इस बात को परपेंडिकुलर कहा है, तो मैं इसको इसी में कर देता हूँ, से दिस इज दैट परपेंडिकुलर, और ये इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है, दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। क्लियर बात है। अब बात करते हैं इससे आगे। दूसरा, मैं यूँ कह देता हूँ कि वॉयलेट फ्रेम, जो जिस फ्रेम को हम एक दूसरा फ्रेम कह रहे हैं, ये जो झुका हुआ फ्रेम है इसे क्या कहेंगे हम? एस प्राइम। एस प्राइम फ्रेम है। एस प्राइम फ्रेम झुकी हुई है, और एस फ्रेम आपका नॉर्मल है जो झुका हुआ नहीं है। एस प्राइम फ्रेम, एस प्राइम जो है वो एस के रेस्पेक्ट में कितने एंगल पे झुकी हैं? सो मान लिया वो एंगल कितना है? थीटा है। मान लिया वो एंगल कितना है? थीटा। इस पॉइंट को हमने पहले ही P कह दिया है, और ये आपको पता है जैसा कि मैंने इसमें लिख रखा है। फिर मैं इन ट्राइंगल्स, इन वैल्यूज़ को कुछ नाम दे देता हूँ। सो मैं इनका नामकरण करना चाह रहा हूँ, ताकि फिर अपन आगे जब डेरिवेशन की शुरुआत करें तब इसमें किसी प्रकार की तकलीफ आपको ना हो। सो नाउ फ्रॉम हियर हम एक एक सेक्शन को नाम देना चाहेंगे। मैं 1 बाय 1 एक एक करके नाम इनके लिख रहा हूँ। यस। सो 1 बाय 1 से दिस वन इज़ P, और ये अपना ओरिजिन है, तो मैंने इसे कहा है दिस वन इज़ O। क्लियर। O। फिर मैं सीरियल वाइज नाम देता हूँ, से दिस वन इज़ A, ये कहा है B। इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसे कहा है C। फिर इस पॉइंट, ये तो P हैं ऑलरेडी, ये तो P हैं। इस पॉइंट को कहा है D, और फिर इस पॉइंट को कहा हमने E। यस। तो सीरियल वाइज हमने इनको नाम दे दिए हैं A B C D E F O P, ऐसा कुछ।
क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ फ्रॉम हियर अब हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है उसको लिखना चाहेंगे, देन उसके बाद हम उसमें आगे बढ़ेंगे। क्लियर, तो शुरुआत करते हैं हम। सो नाउ फ्रॉम हियर सबसे पहले हमने क्या क्या लिया था वही चीज़ हमको लिखनी है, और वही आपके डेरिवेशन की थ्योरी जिसे आप कहते हैं वो भी यही है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप फालतू का थ्योरी के नाम का टेंशन मत लें। सो मैं इसकी शुरुआत कर दे रहा हूँ। मैंने इस चीज़ को ऐसे लिख दिया है। सो नाउ सबसे पहले हमने एस एक फ्रेम लिया था, फिक्स्ड इनर्शियल फ्रेम, और उसके रिस्पेक्ट में जो झुका हुआ फ्रेम है वो कौन सा है, एस प्राइम। सो मैं लिख देता हूँ एस consider two frames, और मैंने इनको लिखना होगा consider two frames S and S prime, yes, in which S prime is inclined at an angle of थीटा डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू एस। हमने दो फ्रेम मानी हैं, उनकी कल्पना की है, कौन कौन सी, एस और एस प्राइम। एस प्राइम जो है वो एस के सापेक्ष कितने कोण पे हैं, थीटा कोण पे हैं, और यही चीज़ हमें हिंदी में लिखनी होगी, फिर अपन उधर आगे बढ़ेंगे। सो माना एस तथा एस प्राइम दो फ्रेम हैं या दो निर्देश तंत्र हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। दो फ्रेम हैं जिसमें एस प्राइम एस के साथ थीटा डिग्री कोण पर झुकी हुई है। क्लियर, ऐसा हमने लिख दिया है, और अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। सो मैं इसका दूसरा पार्ट जो है वो इस तरफ लिख दे रहा हूँ। क्लियर, मैंने इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया है ताकि आपको सब कुछ दिखता रहे। आर्टिकल अपना लिखा हुआ पहले से, टॉपिक अपने डाल दिया, मैंने इसको इधर कर दिया है, ठीक है ना। सो नाउ फ्रॉम हियर आपका दूसरा पार्ट हम इधर शुरू करेंगे। क्लियर, तो हमने फ्रेम्स मान लिए हैं, फिर अपन ने पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एस में क्या है और एक्स डैश में क्या है वो सब अपन ज़्यादा आपको ऐसा थ्योरी की आवश्यकता नहीं है। अब मैं इसकी शुरुआत करूँगा। ये डिस्टेंस आपका एक्स है, और शायद हमने इस पॉइंट को कुछ नाम नहीं दिया है, तो मुझे नाम दे देना चाहिए। हम इस पॉइंट को कुछ नाम दे रहे हैं, से दिस पॉइंट इज़ एम, तो मान लो इस पॉइंट को मैंने एम कह दिया है, ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हमने कहा है। अब मैं इसकी आगे की शुरुआत करता हूँ। सो हमने शुरुआत करेंगे अब इससे आगे की। सो नाउ फ्रॉम हियर आप एक बात सिंपल सी ध्यान रखेंगे, मैं जो चीज़ें कहूँ अब वो आप सीधा सीधा दिखेंगे। हमें जो दिखता है फिगर्स है वो ये है कि एम पी का वैल्यू किसके बराबर है, एक्स, और एम पी ही किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है। सो क्लियरली स्पष्ट रूप से हमें दिखता है कि एक्स जो है वो किस के बराबर है, एम पी भी एक्स के बराबर है, और एम पी कहो या ओ ए कहो एक ही बात है। क्लियरली एक्स इक्वल टू एम पी विच इज इक्वल टू ओ ए। दूसरा, ये अपन बात करें ए पी और या फिर बात करो ओ एम, दोनों के दोनों किसके बराबर हो गए, ब्लैक लाइन विच इज़ वाई। तो हमने इसको यहाँ कॉमा करके लिख देना है। वाई जो है वो किस के बराबर है, दैट शुड बी ए पी, और इसी ए पी को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं अपन, ओ एम। ये अपने को x के वैल्यू और y के वैल्यू पता है। क्लियर। दूसरा, अब अपन बात करेंगे इसमें x प्राइम की। नाउ व्हाट शुड बी x प्राइम। सो x प्राइम का मतलब ये वॉयलेट कलर वाली डिस्टेंस है जो अपन ने यहाँ लिख रखी है, ठीक है ना। सो x प्राइम का मतलब ये होगा, ये का मतलब क्या होगा, EP, और EP कहो या OB कहो एक ही बात है। तो x प्राइम है आपके पास EP, या फिर हम EP की बजाय इसे OB भी कह सकते हैं। और दूसरा, y प्राइम की बात करूँ इसी प्रकार से, तो y प्राइम का सीधा मतलब होगा ये वाली y डैश, यस y प्राइम, और y प्राइम का मतलब ये वाला है, और इस वाले का मतलब ये CD। क्लियर। CD को ही अपन क्या कहेंगे, y प्राइम। तो हम CD वाला जो वैल्यू है उसको लिखना चाहेंगे, तो मैं लिख रहा हूँ y प्राइम जो है वो BP है, BP और BP कहो या CD कहो एक ही बात है। तो हमने लिखा है दिस वन इज इक्वल टू BP एंड दिस वन इज इक्वल टू CD ऑल्सो, ऐसा अपन ने लिख दिया है। क्लियर है, सीधी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बढ़ते हैं इससे आगे अपन अगर फर्दर बढ़ें तो हम यहाँ से इन चीज़ों को क्या लिख पाएंगे, मैं इसकी शुरुआत यहाँ से कर देना चाह रहा हूँ।
सो वन बाय वन मैं एक एक ऑब्जेक्ट को लूँगा, देन उसके बाद फर्दर उसमें इंक्रीमेंट अपन देखेंगे। एक चीज़ जो मैं आपको इसमें पहले से ही बहुत क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि अगर हम बहुत क्लियर, मैं उसको हटाऊँगा भी बाद में, ये मान लिया कोई आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लिया राइट एंगल ट्राइंगल है और ये वैल्यू आपके पास x हैं, ये y हैं और ये r हैं और ये एंगल आपके पास थीटा है, ये एंगल आपके पास थीटा है, या आप कोई दूसरा एंगल भी थीटा उसमें लिख सकते हैं। मैं आपको यूँ कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप cos थीटा का वैल्यू निकालो इसमें तो बेसिकली क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्स मतलब क्या आएगा y अपॉन r, और अगर इसी ट्राइंगल में साइन थीटा निकालो तो क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स, तो वैल्यू कितना आ जाएगा x अपॉन r। अब मेरे को बताइए y का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू होगा r cos थीटा और x का क्या हो जाएगा r sin थीटा। यस, तो y का वैल्यू कितना है, दैट इज r cos थीटा, x का कितना है r sin थीटा। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि इसके अंदर से जो ये चीज़ है मैंने इसको हटा दिया है, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि मैंने इसको भी हटा दिया है और इसको भी हटा दिया। यहाँ हमने क्या लिखा था y, और y का वैल्यू कितना है r cos थीटा। तो मैं यहाँ से इस लाइन को वापस यहाँ लिख देता हूँ कि दिस वन इज r cos थीटा और इसको यहाँ लिख देता हूँ विच इज़ r sin थीटा। एक बात आप बहुत क्लियर समझ लेंगे, बार बार पूरी फिजिक्स में बार बार ये चीज़ काम आएगी। वैसे आपने 11th क्लास में भी ये चीज़ पढ़ रखी है कि अगर ये r है, इफ़ दिस वन इज़ r और ये थीटा है, तो थीटा के पास वाला अगर हाइपोटेंस का वैल्यू r है तो थीटा के पास वाला होता है r cos थीटा, थीटा के सामने वाला होता है r sin थीटा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। यस, इस आधार पे ही हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे और लिख देंगे तो अपना काम बहुत आसानी से बन जाएगा। कैसे, तो मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ, हमने इस चीज़ को हटा दिया है। सो नाउ फ्रॉम हियर अब देखेंगे आप जो वैल्यूज हो सकती हैं वो तो हमने लिख दी हैं। नाउ अब अपन बात करेंगे जो x प्राइम हमने लिखा है। अब बात समझेंगे, x प्राइम का वैल्यू कौन सा है, x प्राइम इज EP जो हमने लिखा हुआ अभी, EP कहो या फिर आप इसको OB कहो, एक ही बात है। यस, तो मैं लिख रहा हूँ x प्राइम जो है EP को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, ED प्लस DP लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम x प्राइम का वैल्यू क्या लिखेंगे, ED प्लस DP। तो हमने लिखा है ED प्लस DP लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अब मेरे को बताओ ED का वैल्यू क्या OC के बराबर है कि नहीं। यस, तो हमने ED की जगह लिखा है OC प्लस हमने क्या लिख दिया है DP। तो हमने x प्राइम का वैल्यू लिख दिया है OC प्लस दूसरा क्या लिखेंगे DP। एक सिंपल सी बात है जो अपन ने यहाँ पे कर दी है और मैं इसे कह देता हूँ से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, एक और चीज़ हम बात करेंगे y प्राइम की। तो मैंने लिखा है दिस इज y प्राइम। नाउ व्हाट शुड बी y प्राइम, y प्राइम का मतलब है BP, दिस BP, या BP की जगह हमने क्या लिखा है CD। मेरे को बताइए ये जो CD वाली लाइन है जो अपन ने यहाँ खींच रखी है, इस लाइन को मैं यूँ कह सकता हूँ क्या, इस पूरी जो डैश डैश वाइट लाइन है मतलब AD में से AC को माइनस करते हैं, AD माइनस AC, तो ये आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो हमने y प्राइम को लिखा है AD माइनस AC, तो हमने लिख दिया इसको AD माइनस AC, और ऐसा अपन कर सकते हैं। मैं नहीं मानता इसके अंदर कोई ख़ास तकलीफ आपको होना चाहिए। यस, तो मैंने सॉरी बैक, और मेरे को इसको इससे मिटा देना चाहिए, मैंने इसको इससे हटा दिया। ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं। तो AD माइनस AC अपन ने लिखा है AD माइनस AC, और हमने इसे कहा है इक्वेशन नंबर 2। अब जो चीज़ें मैं आपको यहाँ कहना चाह रहा हूँ इस बात को आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आपके लिए काम बहुत आसान होने वाला है। कैसे, अब बात को समझिए। मैं आपको कुछ ट्राइंगल्स की बात को कंसिडर करने के लिए कहूँगा। देखो, ये वाली जो डिस्टेंस है MP वो कितना है, x है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो डिस्टेंस है ये भी कितनी होगी, x होगी। तो हमने इसे कहा है दिस डिस्टेंस इज x, और ये आपका 90 डिग्री वाला एंगल है कि नहीं। तो 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्स बोलते हैं। अब ये x हो गया और ये एंगल आपके पास थीटा है। तो मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, कौन से ट्राइंगल की, ट्राइंगल ACA। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ACA। ये एंगल हो गया आपका थीटा, थीटा के पास वाली जो साइड है ये वाली, ये साइड क्या होगी, तो हम लिखेंगे थीटा के पास वाली साइड होती है cos थीटा, तो हम लिखेंगे x cos थीटा। यही चीज़ बताने के लिए मैंने अभी आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया था कि नहीं। दूसरा, ये वाली जो साइड है जो हमने ये बनाई है, इस साइड को ये थीटा है और थीटा के सामने वाली ये x, आप साइन थीटा निकाल के भी चेक कर सकते हैं। इस साइड को हम लिखेंगे x साइन थीटा। तो उम्मीद कर रहा हूँ एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है और ये आपको मालूम चल गई होगी।
दूसरा एक और बात मेरे को बताइए, ये जो ब्लैक साइड है ये वाली साइड कितनी है, y। अब जो हम ट्राइंगल इसमें लेना चाहते हैं उस ट्राइंगल को भी एक बार आप कंसिडर कर लें। अब हम जो ट्राइंगल ले रहे हैं, से द ट्राइंगल इज दिस, ये वाला ट्राइंगल जिसमें रेड हमने शेडिंग किया है। अब रेड शेडिंग में ये वाली जो साइड है, जो ये वाली है, ये वाली साइड हमने कितनी कही है, दिस वन इज y। और अब एंगल्स को इसमें थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप कि पर्टिकुलर जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे। तो इसके लिए मुझे कुछ चीज़ों को वापस क्लियर करना होगा। मैं क्लियर करूँगा, x साइन थीटा और x कॉस थीटा को मैं वापस लिखूँगा, ठीक है ना। सो देखिए, ताकि फिगर का जो रूपरेखा है वो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ सके, ठीक है ना। सो मैंने इस चीज़ को हटा दिया है। अब देखेंगे आप एक बार पहले मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो इस मायने में है, ये एंगल आपका थीटा है और मैं ये ट्राइंगल आपने ऐसा यहाँ मिला रखा है। अब मैं कह देता हूँ कि एक जो एंगल है मैं इसके अंदर इस चीज़ को भी एक बार हटा देता हूँ, से आई डोंट नीड फॉर सच थिंग। और मैंने इसको लिखा है कि ये एंगल आपका थीटा है और ये 90 है, क्लियर 90 है ना। और अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल, क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये चीज़ क्लियर यहाँ पे नहीं दिख रही है तो एक काम जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ वो ये कि मैं इसका क्लोनिंग करके थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ। कैसे, देखो मैंने क्या किया है, इस फिगर को पूरा ले लिया और अब मैं इसमें फिगर का क्लोनिंग कर देता हूँ और मैंने इस फिगर को ले लिया है इधर, ताकि हम जहाँ इसको डिस्कस करें आसानी से डिस्कस कर पाएँ। हो गया बड़ा। अब मैंने क्या किया है, इसको नीचे उतार दे थोड़ा ना, ये तो इससे तो ये उतर रहा है। चलो मैं फिगर को नीचे उतारता हूँ थोड़ा। यस, हमने उतार दिया। अब देखें ये एंगल थीटा जो हमने यहाँ लिखा है, यस। फिर उसके बाद ये एंगल आपका 90, तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ACO, ये थीटा ये 90, तो ये एंगल क्या होगा, दैट शुड बी 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, दैट शुड बी थीटा। तो इस ट्राइंगल का, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का ये एंगल कितना है, थीटा है। सीधी बात है जो अपन ने लिखी। दूसरा, तो मैं यहीं से इन चीज़ों को लिखना चाह रहा हूँ। हमने कहा ये डिस्टेंस x, तो जाहिर सी बात है ये वाली डिस्टेंस भी x। मैं अब इस चीज़ को हटा देना चाह रहा हूँ ना। सो लेट अस से दिस वन हैज़ बीन एलिमिनेटेड, हमने इसको हटा दिया है। और अब मैं लिखना चाह रहा हूँ कि ये डिस्टेंस आपके पास x, ये थीटा, तो ये वाली जो साइड है ये थीटा के पास वाली है, इसे लिखेंगे x cos थीटा। ये थीटा के सामने वाली है तो इसे लिखेंगे x sin थीटा। यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। दूसरा, ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट है आपका y, क्लियर। और ये थीटा है तो थीटा के पास वाला मतलब ये वाली साइड, समझ आ रही है, थीटा के पास वाली होगी y cos थीटा, और थीटा के सामने वाली मतलब ये वाली साइड, ये वाली क्या होगी, y sin थीटा होनी चाहिए। थीटा के सामने वाली y sin थीटा, थीटा के पास वाली y cos थीटा, फिर यहाँ थीटा के पास वाली x cos थीटा और थीटा के सामने वाली x sin थीटा। तो इन चारों साइड के वैल्यूज़ अपने को मिल चुके हैं। जब मिल चुके हैं तो मैं अब इनको ऊपर वाले फिगर में लिख देना चाह रहा हूँ। तो कौन कौन सी साइड क्या क्या मिली हैं, तो मैं लिख रहा हूँ वन बाय वन। इस साइड का वैल्यू कितना है, x। ये वाली जो साइड है इसे लिखा है हमने x cos थीटा। ये वाली जो साइड है इसे लिखा है हमने x sin थीटा। फिर इस एंगल को कहा था थीटा, थीटा के सामने वाली इसे कहा था x sin थीटा, और थीटा के इधर वाली इसे कहा है हमने x cos थीटा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इससे आगे। तो हम इन सब वैल्यूज़ को यहाँ लिखना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर 1 नाउ। सो हमने लिखा है यूजिंग इक्वेशन 1, मतलब हिंदी में लिख सकते हो समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हम क्या यहाँ करने वाले हैं, एक बात को आप क्लियर देखेंगे। सो थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर शिफ्ट किया है ताकि हमें जो चीज़ें दिख जाए और लिखने की जगह मिले। सो इक्वेशन नंबर 1 x प्राइम लिखा। किस किस की ज़रूरत है, OC और DP। बताइए OC कहाँ है, OC इज़ हियर। कितना इसका वैल्यू है, x cos थीटा। और दूसरा क्या है, OC और DP। नाउ वेयर इज DP, DP क्या, इस DP का वैल्यू है x sin थीटा। तो x cos थीटा और x sin थीटा लिखेंगे तो हम लिखेंगे x cos थीटा प्लस x sin थीटा, और इसी के साथ आपका पहला इक्वेशन आ जाता है और इसे मैंने कहा है इक्वेशन नंबर 3। क्लियर बात है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन
सेकंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे ये वाली। और क्या लिखा हुआ है, तो हमने लिखा हुआ है y डैश इक्वल टू ए डी माइनस ए सी। क्लियर, देखो ए डी कौन सी है, ए डी है कि नहीं है, यहाँ से ये पूरी ए डी क्या लिखा था इसको, x cos थीटा माइनस ए सी, और ए सी को क्या लिखा था, x sin थीटा। तो क्या लिखेंगे, x cos थीटा माइनस x sin थीटा। उम्मीद करता हूँ आपको ना, दिस इज नॉट x cos थीटा। एक बात जो गड़बड़ करी हमने, मैं इसको वापस चेंज कर रहा हूँ। देखिए ये आपका y था और थीटा के सामने वाला होगा y sin थीटा, ना कि x sin थीटा, और y थीटा के पास वाला होगा y cos थीटा। तो मैं पहले इसको लिख रहा हूँ, फिर ऊपर वाले में भी चेंज करूँगा। तो ये जो साइड थी ये होगी y cos थीटा माइनस क्या होगा, x sin थीटा, y cos थीटा माइनस x sin थीटा। तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको y cos थीटा माइनस x sin थीटा। पहले वाले में कहाँ गड़बड़ है, हमने जो x sin थीटा लिखा था वो x sin थीटा नहीं होके क्या है, y sin थीटा है। तो इस x sin थीटा की जगह आप लिख देंगे, x sin थीटा की जगह आप लिख देंगे y sin थीटा। सो हमने इसको चेंज कर दिया है। उम्मीद करता हूँ मेरी गलती से आपके समझने में कोई तकलीफ़ नहीं हुई होगी। एक सामान्य सी बात है, ऐसा कुछ खास इसमें नहीं है। ये कहा अपने इक्वेशन नंबर 4। तो मैं आपको, भले ही इसमें मैंने पहले चेंज किया है, पर मैं आपको इस चीज़ को एक बार चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये गलती है वास्तव में। सो हमने इस चीज़ को बदल दिया है, यहाँ ये जो चीज़ थी हमने इसको बदल दिया है और हमने इसको लिखा है दिस वन इज़ y sin थीटा। यस, y sin थीटा है ये वाला टर्म, और ये जो है जिसे हमने x cos थीटा लिख दिया था गलती से, वो x cos थीटा नहीं है, वो क्या है, y cos थीटा है। सो हमने इस चीज़ को भी चेंज कर दिया यहाँ पे, और ये हो जाएगा अपने पास दिस वन इज़ y cos थीटा। यस, x cos थीटा x sin थीटा, y cos थीटा y sin थीटा, और वही वैल्यूज अपने यहाँ पे लिखे हैं, x cos थीटा y sin थीटा, y cos थीटा x sin थीटा। और इसके नीचे जो फिगर हैं हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हमने इसको हटा दिया है। और इसी के साथ आपका जो डेरिवेशन है वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो आप चाहें तो एज सच इसका मैं इसको चाहूँ तो छोटा कर सकता हूँ, पर मेरा मानना ये है कि आपने नोट कर लिया होगा तो आप स्क्रीनशॉट के भरोसे ना रहे। स्क्रीनशॉट के भरोसे फिजिक्स नहीं पढ़ी जाती हैं। यहाँ से हमने आर्टिकल शुरू किया था और हमने इस फिगर को बनाया, और फिगर को बना के आखिर रिलेशन अपने निकाले। अब मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इन दोनों फॉर्मूलों का खास मकसद और महत्व क्या है, चलो मैं इन दोनों को लिख देना चाह रहा हूँ। सो नाउ फ्रॉम हियर, अब इन दोनों जो फॉर्मूले हैं एक बार मैं उनको लिखना चाह रहा हूँ, फिर इसका एप्लीकेशन बताऊँगा, फिर अपन अगले टॉपिक पे आएंगे। क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट वन इज, मैंने दोनों फॉर्मूले लिखने होंगे, एंड दैट इज़ x इक्वल टू x प्राइम इक्वल टू क्या लिखा है हमने, वो लिखा हुआ है, एंड दैट इज़ x cos थीटा प्लस हम लिखे हैं y sin थीटा। क्लियर। फिर लिखे हैं हमने y प्राइम, एंड y प्राइम इज मैंने सिमिलरिटी रखी है, तो मैंने पहले लिखा है माइनस x sin थीटा प्लस हम लिखेंगे y cos थीटा। क्लियर बात है। हम यूँ मान सकते हैं, आप इसको याद रखने का ट्रिक, कि साइन को आगे लिया इसलिए नेगेटिव आ गया है, दैट्स ऑल। ये अपन ने लिखा। ये जो दोनों इक्वेशन है जिसको अपन ने वहाँ पे तीसरा और चौथा कहा है, इन्हीं इक्वेशन को बोलते हैं दीज आर द इक्वेशंस इन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस इन इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब नत तल में या झुके हुए तल में रूपांतरण समीकरण जो होते हैं वो यही होते हैं। तो हम यहाँ से एक लाइन लिखना चाहेंगे, इक्वेशन 3rd and 4 are the required transformation equations in inclined frame of reference। झुके हुए तल में ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होते हैं। नेक्स्ट बात करें इससे आगे की, हिंदी में भी इसको लिख देता हूँ। तो हिंदी में लिख देता हूँ मैं इसको, बहुत क्लियरली लिख देना चाह रहा हूँ। सो समीकरण पूरा लिखेंगे आप, समीकरण 3 तथा 4 नत तल में रूपांतरण समीकरण हैं। रूपांतरण समीकरण है, या यूँ भी लिख सकते हैं अभिष्ट रूपांतरण समीकरण है, रिक्वायर्ड
ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस इन इंक्लाइन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इस समीकरण हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा, क्योंकि अगला आर्टिकल जो है हम इसी के प्रारंभ से करेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसके फ़ायदे को समझिए। तो इसका फ़ायदा एक सिंपल सा ये है, फ़ायदा ये है कि मान लो मैंने कहा ये एक फ्रेम है, क्लियर, और यहाँ मैंने कोई पॉइंट लिया और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का 2,2, ठीक है ना। फिर आपने एक दूसरी फ्रेम ली है, क्लियर, और ये 30 डिग्री पे झुकी हुई है। कितने एंगल पे है? 30 डिग्री पे। तो इस पॉइंट के जिसके कोऑर्डिनेट 2,2 हैं आपके कौन सी एस फ्रेम में, बताओ एस प्राइम फ्रेम में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो यहाँ तो एक्स कोऑर्डिनेट ये है और वाई कोऑर्डिनेट ये है, जबकि इस फ्रेम में ये होगा आपका वाई कोऑर्डिनेट और ये होगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट, जैसा आपने पहले कहा। तो इस फ्रेम में क्या होंगे? तो हम सीधा लिखेंगे दूसरी फ्रेम में होगा एक्स प्राइम। क्या फॉर्मूला है? एक्स कॉस थीटा। एक्स कितना है? 2, तो ये लिखा 2। कॉस कितना है होगा एंगल? 30, जो एंगल दे रखा है 30। फिर लिखेंगे प्लस वाई साइन थीटा, तो वाई की जगह 2 और ये लिख दिया साइन 30। तो अपन यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट निकालें, cos 30 इज़ √3/2 एंड sin 30 इज़ 1/2। तो मैं इसको लिखना चाहता हूँ 2 × √3/2 प्लस 2 × 1/2। इसको इससे और इसको इससे हटाया, वैल्यू क्या आएगा? 1 + √3। तो हमें एक निश्चित फ्रेम जो थी उसमें कोऑर्डिनेट पता थे और दूसरी जो झुकी हुई फ्रेम है उसका कोण पता था। तो दूसरी हुई फ्रेम में इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे या कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ऐसा एक न्यूमेरिकल भी आपके ए पार्ट में एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिलहाल अपन ने इसको समझने के लिहाज से इस चीज़ को बताए हैं, बाकी यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही पूरी यूनिट खत्म होगी, पिछले 5 साल के या 6 साल के इस यूनिट के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सब एक साथ एक ही लेक्चर में करवाऊंगा, ठीक है ना। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने भी होंगे वो तो आपके वैसे ही आ जाएंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल बचेंगे। न्यूमेरिकल एक साथ यूनिट खत्म होने के बाद अपन करेंगे। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। तो ये आज का अपना एक आर्टिकल जो है वो समाप्त होता है। चाहे आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखें या फिर आप नॉर्मली जो लिख रहे हैं साथ में लिखते रहें। इसका ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड लेक्चर हैं तो अपन कभी भी देखेंगे, ऐसा नहीं। पहली बार में ईमानदारी से आपको लिखना है, बार बार इस चीज़ों को नहीं देखना है। बहुत सारी चीज़ें नई आपको पढ़नी है। बहुत सारी चीज़ें अगर आप पहले ही पढ़ लोगे तो नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे या IIT JEM और इस प्रकार की बड़े सपने रखोगे तो उस समय ये चीज़ पहले से ही पढ़ी हुई होगी तो बहुत फ़ायदा करेगी, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। क्लियर? तो हम यहाँ से आगे नेक्स्ट आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। तो मैंने इस सेक्शन को हटा दिया है, सो मैं इसको हटा देता हूँ। डन। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट वन। तो चलो इसको मैं यहीं रोक देता हूँ। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। फिर अगली क्लास अपन वापस से कल दोबारा मिलेंगे और दोबारा वापस अपन इसकी क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है।